हाँ जी, फाइनली जो है हमारे ग्रुप 1 के एग्जाम्स हो चुके हैं कवर। आपके नेक्स्ट पेपर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये मैं 3 बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं। पहला बच्चा जिसको 100% श्योर है कि वो पास होने वाला है, उसका नेक्स्ट कदम, नेक्स्ट प्लान दिसंबर के लिए क्या होना चाहिए। दूसरा बच्चा जिसको 100% पता है कि मेरा रिजल्ट जो है फेल होने वाला है, ये बात बस वो पेरेंट्स से छुपाएगा और दूसरों को बोलेगा कि बस रिजल्ट तक देखते हैं क्या हो सकता है। ऐसे बच्चों के लिए जो मन में जानते हैं कि पेपर बिल्कुल खराब हुए और पास होने का कोई चांस नहीं है, ऐसे बच्चे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और तीसरा ऐसा बच्चा जो कह रहा है कि पेपर अच्छे तो गए हैं लेकिन मुझे डर है कहीं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या एग्रीगेट में मुझे समझ नहीं आ रहा कि पास हो पाऊंगा, बाकी पेपर मेरे ठीक गए हैं। अगर ऐसे वाला बच्चा है तो कैसे अपनी तैयारी अपने कुछ दिनों के लिए जब तक रिजल्ट आए वो तैयार कर सकता है ग्रुप 2 की, और उसमें ग्रुप 1 के भी चीजें कवर होंगी। सारी स्ट्रेटेजी होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पक्का पक्का देखिएगा। और ये जो स्ट्रेटेजी है सीएमए वाले बच्चे तो देखेंगे ही देखेंगे, सीए वाले बच्चे, कोई भी ऐसा बच्चा जो जस्ट एग्जाम खत्म होकर बैठा है और अपना टाइम वेस्ट कर रहा है रिजल्ट के लिए वेट करने के लिए, वो सभी बच्चे इस बात से रिलेट कर सकते हैं। और आपको जेन्युइन एडवाइस दूंगा मैं, जैसे अपने छोटे भाई बहन के लिए अगर मैं एडवाइस देता तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। वीडियो अगर देख रहे हो और पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो करता हूं शुरू, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं पहली कैटेगरी स्टूडेंट जिसके ग्रुप 1 के एग्जाम थे, और ग्रुप 1 के एग्जाम में उसे 110% लग रहा है कि वो पास ही हो जाएगा और उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो मेरी आपको क्या एडवाइस है जरा ध्यान से देखिएगा। मैं रिजल्ट तक की एडवाइस आपको अभी बता रहा हूं, रिजल्ट आने के बाद तो अलग से बात करेंगे ही। पूरी तैयारी मैं आपकी करूंगा और ध्यान रखिएगा कभी भी आपको एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे लिए कुछ नहीं आ रहा है चैनल पे, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ डालता रहूंगा। रिजल्ट तक मतलब अप टू द डेट ऑफ रिजल्ट आपको क्या करना है, तो आपको तैयारी करनी है ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स मान के चलिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स की जो ग्रुप 2 में आप तैयार करना अभी से शुरू कर सकते हैं 1-2 दिन का ब्रेक लेने के बाद। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है इसके अंदर वो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बिल्कुल कॉस्ट की तरह है और आपको पढ़ने में आ जाएगा मजा। अगर आपने ग्रुप 1 के लेक्चर लिए थे एग्जाम के बीच में तो आपको पता ही है कि लेक्चर्स में कितना मजा आ जाता है। तो मुझसे भी खरीद सकते हैं, किसी और से खरीदना किसी और से भी खरीद सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट मत करिएगा। मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूं, बस ये नहीं कह रहा कि मेरी ही क्लास परचेज कर लीजिए। अगर आपको पढ़ के अच्छा लगा हो तो मेरी भी क्लास परचेज कर सकते हैं, प्राइसेस बहुत कम है। एग्जाम के दौरान पूछ सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपको पूछनी है आपको पता ही है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप डिटेल पूछ सकते हैं। और जो भी मैं चीजें पढ़ाता हूं उसमें सारे बच्चों को बता दूं, उसमें सीए का पूरा स्टडी मेट कवर होता है। सीएमए इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अलग से वीडियो मिलती है, ए वन शॉट वीडियो कि जिसमें सीएमए इंस्टीट्यूट के सारे पेपर कवर होते हैं। एमटीपी आरटीपी की अलग वीडियोस मिलेंगी आपको। हम जो पढ़ाते हैं वो जो क्लासेस होती हैं वो अनलिमिटेड व्यू के साथ होती हैं। अनलिमिटेड व्यूज कितनी भी बार दे सकते हैं, किसी भी आप उस पर चला सकते हैं। और तीसरी चीज आपकी जो एप्लीकेबिलिटी रहती है, यानी कि जो क्लासेस की वैलिडिटी होती है वो वैलिडिटी होती है। जैसे मान लीजिए आपने दिसंबर के लिए परचेज किया है तो एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा के लिए वो वैलिड होगी। इसका मतलब वो जून 2025 तक के अटेम्प्ट के लिए वैलिड होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने एक बार देख ली क्या नाम है और दोबारा वो नहीं देख पाएगा। तो 2 अटेम्प्ट के लिए वैलिडिटी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। बाकी आपको जहां से जिस टीचर से अच्छा लगे वहां से परचेज कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट जो है FMBDA, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपका डेटा एनालिटिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा एक भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं आएगा जो आपने कॉपी में कर ना रखा हो, इस बात की गारंटी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चक्कर अभी आप FMDA में से जो भी डेटा एनालिटिक्स में से FM स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, बाकी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं जो बच्चे क्या नाम है पूरे 100% श्योर है कि वो पास हो जाएंगे। सारी डिटेल्स मैंने आपको क्लासेस की अपनी की दी दी है, या फिर आपने जहां से ग्रुप 1 पढ़ाई की थी वहां से पढ़ लीजिए। फेस टू फेस अगर आपको पढ़ना है तो सरिता विहार हमारा यहाँ पर है, सरिता विहार, न्यू दिल्ली 110076 पिन कोड है। सारी चीजें डिटेल आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। फेस टू फेस अगर आपको पढ़ना है तो फेस टू फेस पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन अगर आपको लेक्चर लेने तो ऑनलाइन ले लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। अब आता हूं मैं ऐसे बच्चे जो 100% फेल है, बिल्कुल पता है, तो बच्चे बिल्कुल भी आप निराश ना हो, मैं आपके लिए लेके आया हूं सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने इस बार पेपर दिए हैं तो आपके पास इस बार का एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एडमिट कार्ड आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पे सेंड करेंगे कि सर पेपर की बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाई, जो पढ़ा था वो नहीं आ पाया, कोई भी मेडिकल रीजन कुछ भी। आपने अगर इस बार पेपर दिए हैं और आपको लगा है कि आप पक्का फेल हो जाएंगे,
इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा आप मुझे, मैं आपको क्लासेस आप सोच भी नहीं सकते उस प्राइस पे दे दूंगा जिसकी वैलिडिटी सेम रहेगी। मतलब अगर आप इस बार खरीदेंगे तो जून तक की वैलिडिटी रहेगी सभी बच्चों के लिए। और फेस टू फेस पढ़ना है तो जो मैंने एड्रेस बताया आप वहां पर भी आके पढ़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप पे अपना एडमिट कार्ड सेंड करना है कि सर मैंने पेपर दिए थे लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए और मुझे पता है मैं फेल होने वाला हूं। वो प्राइस मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने सोचे भी नहीं होंगे और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस बार आपका जो दिसंबर अटेम्प्ट है उसे पास कराने के लिए। कहीं से भी रिजल्ट में वेट करने की आपको जरूरत नहीं है, डे 1 से अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है, कोई ब्रेक नहीं लेना है। एक बार ब्रेक मोड में चले जाओगे तो बड़ी हो जाएगी परेशानी। तो जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट है प्लीज आप मेरी बात मानिएगा, किसी को भी धोखे में रखने की जरूरत नहीं है आपको पेरेंट्स को कि हाँ मैंने पेपर दिए हैं, फिर आप क्या नाम है चेकर पे ठीकरा फोड़ोगे कि क्या नाम है चेकर ने ढंग से चेक नहीं किए। तो ये सब चीजें साइड करके बिल्कुल अपनी गलतियां एक्सेप्ट करके कि हाँ हमने सोशल मीडिया ज्यादा चलाया था, हमारे टीचर ने जो पढ़ाया वो नहीं आया, जो भी XYZ कारण है, कारण को इवैल्यूएट करके आंख बंद करके आगे पढ़ाई करनी है। आपने ऑलरेडी कहीं कोचिंग ली हुई होगी, मैं समझता हूं फाइनेंशियल बर्डन भी बच्चों के ऊपर होता है, तो उस चीज के लिए बस आपको क्या शेयर करना है अपना एडमिट कार्ड और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको क्लासेस मिल जाएंगी। फिर आते हैं तीसरे वाले बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जो बच्चे रिजल्ट तक अपना 1 से 2 महीना वेस्ट कर देते हैं कि सर हमने पेपर दिए हैं, पेपर बहुत बढ़िया हुए हैं लेकिन बता नहीं सकते क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, पास होंगे नहीं होंगे, एग्रीमेंट में तो कोई गड़बड़ ना रह जाए, एक सब्जेक्ट में रह जाए। तो मैं आपको बताता हूं बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस क्या है, आप सिर्फ एक टॉपिक आगे पढ़ना शुरू कर दीजिए जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दूसरा नाम है इसका कॉस्टिंग। मतलब इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, पहले आपको चैप्टर्स के नाम बताता हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो चैप्टर्स हैं वो है आपके मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि आपके ग्रुप 1 में भी था, बजट। ये चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे ग्रुप 2 के लिए तो इसका मतलब ग्रुप 1 की भी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन रिवीजन आपकी हो रही है, तो कुछ भी नुकसान आपको नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो जैसे हमने लिखा मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद हमने लिखा बजट, और कौन कौन से चैप्टर है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वाला चैप्टर है जो कि आपका वेरिएंस में आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इस तरीके के कुछ चैप्टर्स हैं आपके मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला चैप्टर है उसके अंदर, जो आपके ग्रुप 1 में भी कवर्ड होते हैं और ग्रुप 2 में भी कवर्ड होते हैं। 2-3 चैप्टर और हैं आपके। मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए ऑलरेडी स्ट्रेटजी बनाई थी बच्चों के लिए, दिखाता हूं आपको, ये सारे चैप्टर आप वहां से देख सकते हैं। देखिए ये चैप्टर है आपके एबीसी एनालिसिस ओवरहेड्स की तरह होता है, तो जब आप एबीसी एनालिसिस पढ़ रहे होंगे तो आपका ओवरहेड्स रिवाइज हो रहा होगा, और प्लस ग्रुप 1 के अंदर इसका 7 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन भी आएगा, एबीसी एनालिसिस के एडवांटेजेस बताइए या उसके लिमिटेशंस बताइए। तो एबीसी एनालिसिस जो है ये आपका ग्रुप 1 में भी है, बजट आपका ग्रुप 1 में भी है, मार्जिनल कॉस्टिंग आपका ग्रुप 1 में भी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आपका ग्रुप 1 में भी है। तो जब भी वो बच्चे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब अगर आप श्योर नहीं है लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि सर हम फेल हो जाएंगे, तो उस केस में आपको एक ही सब्जेक्ट उठाना है। मतलब जो बच्चे 110% पास होने वाले उनको मैंने 2 सब्जेक्ट बोला रिजल्ट तक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जो बच्चे बिल्कुल श्योर नहीं है, बस अच्छे गए हैं पेपर कह नहीं सकते, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पेपर आप ले सकते हैं। आपको भी आपका अपना एडमिट कार्ड शेयर करना है मुझसे डिटेल्स में, बहुत कम प्राइसेस में आपको मैं क्लासेस दे दूंगा। अपना एडमिट कार्ड शेयर कीजिएगा कि सर हम इस वाले अटेम्प्ट के बच्चे हैं और हमें क्लासेस बाय करिए। आप कहीं और से भी क्लासेस बाय करिए, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे ही खरीदिए, अपने वाले की भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि जिस भी बच्चे का 1 महीना या 1.5 महीना बचा है अपने रिजल्ट में, बिल्कुल भी आप वेस्ट मत करें। आपका 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट तक खत्म कर सकते हो आप इसमें, तो तैयारी बिल्कुल एग्जाम मोड वाली रखिएगा। 1-2 दिन का ब्रेक बनता है लेकिन प्लीज मेरी बात समझिएगा, रिजल्ट तक का वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हर तरीके का बच्चा अपना टाइम सेव कर सकता है, चाहे वो 110% श्योर है पास होना ही होने वाला है, चाहे 100% श्योर है कि फेल होने वाला है, तब भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं। और चाहे आप असमंजस में है कि मतलब 50% चांस है 50% चांस है, उस केस में भी आप क्या तैयारी करके, मतलब अगर इनकेस फेल भी होता है बच्चा तब भी उसकी तैयारी उस डायरेक्शन में कि ग्रुप 1 भी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो रहा होगा। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल पसंद आई होगी। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि 100% फेल है लेकिन कह रहे हैं कि सर हमें क्लासेस की जरूरत नहीं है, वो भी आप मुझसे सजेशन गाइडेंस ले सकते हैं, मैं आपको कुछ चीजें वैसे भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। दिसंबर 2024 की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अगर आपको इसी सीरीज में, मैं सीरीज 1 लिख दूंगा, लेक्चर मतलब 1 डाल दूंगा कि इसी सीरीज में आपके मैं काफी सारी वीडियोस लेके आऊंगा, सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ना होता है, कैसे क्लासेस सिलेक्ट करनी होती है। तो मेरे हिसाब से जो भी आप पूछेंगे क्लासेस कैसे सिलेक्ट करें, तो क्लासेस कभी भी बड़े टीचर के नाम पे मत जाइएगा, एंड में वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। जैसा कि मैंने काफी सारे बच्चों से बात की, आप बस ये देखिए कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है क्या वो सीएमए स्टडी मैट का पूरा स्टडी मैट कवर करा रहा है, क्या वो सीएस स्टडी मटेरियल का भी पूरा स्टडी मैट कवर करा रहा है, क्या वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रहा है, और क्या वो अपनी बुक भी दे रहा है। तो ये 3-4 चीजें आप ध्यान रखिएगा। जब ज्यादा क्वेश्चन की कवरेज होगी तभी आप अपने पेपर में श्योर शॉर्ट पेपर करके आएंगे और आपको आसान पेपर लगेगा। बाकी एग्जाम के समय पे मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी वगैरह ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आगे भी लाता रहूंगा। और अगर आप चाहते हैं दिसंबर 2024 के लिए मैं आपके लिए और भी डिटेल वीडियो लाऊं कि किस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे की सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, हमारा आपका आपस में जो बीच में टच जो है वो कनेक्शन जो है जो टूटना नहीं चाहिए पेपर तक। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।